डिमांड ऑलरेडी किए थे। अभी एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ओके, law of demand, we have done a small session on law of demand, right? लास्ट कब क्या किए थे हम लोग? लास्ट के थे एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मार्केट डिमांड हम लोग करे थे। अभी causes of downward sloping of demand curve, देखो पेज नंबर 24, there are different causes. What are the causes? क्या क्या है? Causes of downward sloping of demand curve. Now let us explain. We all know that demand curve is downward sloping. See, our demand curve is like this only ना. देखो शांतनु, बाद में लिखना क्या है, हमारा डिमांड कर्व ऐसा दिखता है ना. So why this is downward sloping? We all know that as the price increases, our demand tends to decrease. This is law of demand, and that is why our demand curve is downward sloping. We all are aware of this, हमें पता है ना. So causes of downward sloping. अभी downward sloping क्यों है? What is the reason? First is application of law of diminishing marginal utility. First and foremost thing, the first concept is application of law of diminishing marginal utility. Now, what is law of diminishing marginal utility? We all know that as we consume diminishing marginal utility, we all are aware that as we consume more and more units of the same product, our utility tends to decline. If we are consuming same product, 1, 2, 3, what happened? क्या हुआ? ये क्या है? फोर रनर ऑफ मॉडर्न, मतलब फोर रनर मतलब एकदम मतलब स्टार्टर. So law of DMU क्या बता रहा है? As we consume more and more units of the same commodity, our utility level decline. हमारा यूटिलिटी डिक्रीज होता. अभी देखो तुम्हारे पास यू हैव 132 GB पेन ड्राइव, तुम्हारे पास नहीं है. यू वांटेड अ 32 GB पेन ड्राइव, तुमने एक खरीदा तो तुम यू आर सेटिस्फाइड. नाउ यू आर नॉट विलिंग टू परचेज वन मोर. अभी सोचोगे ठीक है अभी सेकंड 16 GB होने से भी चलेगा, थर्ड 8 GB या तो उससे ज़्यादा होगा तो हमको चाहिए. सो हम लोग एक ही प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते. कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इच्छा खत्म हो जाती है. और मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्लाइन. So we always want to exchange less money for the next successive unit. Next unit के लिए मैं बोलूँगी भाई दाम कम कर दो. Initially we are ready to pay a very higher price, कि भाई एक यूनिट के लिए मैं बहुत हाई प्राइस देने के लिए रेडी हूँ. बट नेक्स्ट यूनिट के लिए मैं बोलूँगी दाम घटना चाहिए, प्राइस शुड डिक्लाइन, देन ओनली आई विल परचेज अनदर यूनिट. Second is new consumer. Every commodity has new consumer. When its price falls, new consumers start consuming it. So there's another concept called new consumer. जैसे ही दाम कमता है, because there are one section of consumers who are purchasing at a higher rate. There are another sections who are left behind. Since the price falls, another consumer, the new consumer can also start purchasing. That is why more is purchased at the lesser price. क्योंकि जो टारगेट पॉपुलेशन छूटे थे, दे ऑल्सो आर अट्रैक्टेड फॉर लेसर प्राइस. इनकम इफेक्ट, अभी नॉर्मल सी बात है, इनकम इफेक्ट इज देयर. व्हेन वी आर परचेजिंग पर केजी 50 रुपीज पर केजी आलू, पोटैटो खरीद रहे हम लोग 50 केजी पर 50 केजी में 1 केजी, 50 रुपीज में 1 केजी. नाउ दाम घट गया, 25 रुपीज हो गया, तो 25 में अब मैं क्या, मैं 50 रुपीज में 2 केजी खरीद पा रही हूँ. तो नॉर्मल सी बात है, प्राइस के कारण प्राइस गिरा तो आई कैन परचेज मोर ऑफ द सेम यूनिट्स, राइट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, substitution effect. Normally what we do, we substitute for a lesser price commodity. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब महंगा होता है प्रोडक्ट तो हम लोग दूसरे सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर जाते हैं, राइट. ह्यूज लोअर इनकम ग्रुप, व्हाट डज इट मीन? वी हैव अ नंबर, अ ह्यूज लोअर इनकम ग्रुप. आप जब अपने, हमने ये भी पढ़ा है ना, जब हम लोग बेस देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, सोशल ग्रुप का, ये जो बेस है ये हमेशा बड़ा होता है. सो ह्यूज लोअर इनकम ग्रुप, तो इसी वजह से दाम जब घटता है तो कंजम्पशन ज़्यादा होती है, डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है. इसके बाद वो ऑल्टरनेटिव यूजेस. हम लोग हमेशा ऑल्टरनेटिव यूजेस देखते हैं चीज़ों का, कि भाई ये दाम ज़्यादा है तो चलो हम लोग दूसरा देख लेते हैं, दाम कम है तो हम लोग इसका ऑल्टरनेटिव यूज. जैसे आलू का दाम जब कमता है
पोटैटो का जब प्राइस फॉल्स होता है हम लोग क्या करते हैं, वी ईट कंज्यूम मोर एंड मोर पोटैटो, वी यूज, हम लोग क्या करते हैं ठंडी में चिप्स बनाते हैं और भी उसके आइटम्स बनाते हैं, तो क्या हम लोग ऑल्टरनेटिव यूजेस करते हैं, इसके कारण क्या होता है दाम गिरने पे डिमांड ज्यादा हो जाती है, राइट। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, गिफन पैराडॉक्स। देखो ये गिफन पैराडॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है इसका पॉजिटिव स्लोप होता है। इसका मतलब क्या है, सर्टेन केसेस जैसे राशन के चावल, राशन दुकान में जो चावल मिलते हैं, जो बीपीएल लोगों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोगों के लिए चावल मिलता है, अभी सपोज एक आदमी बहुत गरीब है, नाउ ही इज इन बीपीएल, ठीक है, ही इज परचेजिंग मे बी 10 kg ऑफ राइस, ठीक है, 10 kg ऑफ राइस वो परचेस कर रहा है। अभी क्या सपोज इसका दाम बढ़ गया, ठीक है, इसका दाम बढ़ गया तो नॉर्मल इसका तो कंजम्पशन कमेगा, लेकिन अगर इसका दाम घट गया तो ये लोग क्या करेंगे, इसको नहीं खरीदेंगे, और मतलब कि जो पैसा बच रहा है ना वो अच्छे कमोडिटी को खरीदेंगे। या दूसरा ऑल्टरनेटिव एग्जांपल दे रहे हो, जैसे इसका इनकम बढ़ा, ठीक है, उसने कंजम्पशन जो है इसकी नहीं बढ़ाई, ये वाले चावल की नहीं बढ़ाई, व्हाट ही विल डू, ही विल परचेज अ हायर इनकम ग्रुप, या जो 20 रुपीज पर केजी चावल है वो खरीदेगा, क्योंकि ये बीपीएल से ऊपर चला गया, बिलो पॉवर्टी लाइन से अपर यूपीएल हो गया वो, तो ही विल परचेज अ हायर मतलब कमोडिटी जो प्रोडक्ट्स है वो खरीदेगा। तो डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप। सो फॉर गिफन पैराडॉक्स, जो गिफन पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट है उसमें डिमांड कर्व जो होता है ना पॉजिटिव होता है, मतलब दाम बढ़ रहा है लेकिन डिमांड भी बढ़ रहा है। कैसे, इन सर्टेन केसेस द डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप, इसका क्या स्लोप पॉजिटिव है, राइट। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस consumers buy more when the price of a commodity rise and less when price falls। देखो प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। रीजन फॉर अपवर्ड, द रीजन फॉर अपवर्ड स्लोप इन द डिमांड कर्व कैन बी एक्सप्लेन, वॉर, कभी कभी हम लोग वी आर एक्सपेक्टिंग, जैसे मैं लिख देती हूँ exceptions to the law of demand, इसको हम लोग बोलते हैं गिफन्स पैराडॉक्स। ये जो एक्सेप्शंस जो कमोडिटी के लिए है ना उसको हम लोग बोलते हैं गिफन्स पैराडॉक्स, ठीक है। नो रीजन क्या होता है, एक हो गया रीजन फॉर अपवर्ड स्लोप, एक हो गया वॉर, कभी कभी वॉर लग गया है तो हमें पता है दाम बढ़ रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं शॉर्टेज हो सकता है, हम लोग जैसे अभी कोरोना वायरस के कारण लोग सोच रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बंद हो, ये सब हो रहा है तो दाम बढ़ेगा, शॉर्ट सप्लाई होगी दाम भी बढ़ेगा, लेकिन लोग ज्यादा परचेस करके रख लेंगे क्योंकि घरों से जब निकलना बंद है, और इन लोग को देखो खुलेआम ऐसे ही घूम के आ रहा है, मुंह में लगाई नहीं थी कुछ, क्यों, अच्छा वो सैनिटाइजर और मास्क का ये दाम बढ़ रहा है मगर लोग परचेस कर रहे हैं। हाँ, ब्लैक में 500 लीटर 500 ml 500 ml हाँ 500 ml का 700 रुपया। बहुत ले रहा है। गिफन पैराडॉक्स का रीजन क्या है, मतलब रीजन फॉर अपवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड का, तो ये जो गिफन पैराडॉक्स है इसको तुम बोल सकते हो मतलब इंफीरियर आइटम्स जो हम यूज नहीं करना चाहते, जैसे अभी जो हो रहा है मास्क, सैनिटाइजर, दिस आर आल्सो इंफीरियर आइटम, वी नेवर वांटेड टू यूज ऑल दिस थिंग बट वी आर यूजिंग इट, तो व्हाट आर द रीजन, इसका दाम भी बढ़ते जा रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है। फर्स्ट थिंग इज वॉर, क्योंकि हमें पता है युद्ध, जब एक वॉर की ये एक स्थिति आ जाती है उस टाइम क्या होता है, सारी चीजों का शॉर्टेज हो सकता है, इसी वजह से डिप्रेशन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी आर वेरी लो एंड द डिमांड फॉर देम इज आल्सो लो। तो डिप्रेशन में क्या होता है, प्राइसेस आर वेरी लो at that point of time, price is very low and the demand is also low, but as soon as the recovery phases start, business cycle जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता है business cycle ऐसा होता है, जो अब तुम देखोगे इस तरीके का, ये फेज ऊपर नीचे ऐसे, so this is the depression phase में सारी चीजों का दाम गिर रहा है, price tends to follow a downward trend and demand also follow the same trend, so there is no demand, but at this stage when the government intervene and try to recover the economy, this is called the recovery phase, this phase is called the recovery phase, ठीक है, recovery phase है, अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा डिमांड भी बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है,
That is why for this reason also during depression price follows a पॉजिटिव डिमांड कर्व और अपवर्ड्स डाउन डिमांड कर्व बोल सकते हैं. मैम डिप्रेशन मतलब अब वो गिफन पैराडॉक्स हम लोग समझ गए. गिफन पैराडॉक्स मतलब इफ अ कमोडिटी इज वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल लाइक wheat and when its price goes up consumers are forced to curtail the consumption of more expensive goods like meat and fish, and wheat being still the cheapest they will consume more of it. गिफन्स पैराडॉक्स में क्या हो रहा है, ये यूएस के बारे में ही बताया ना कि उस टाइम में क्या हुआ था कि मैंने सब चीजों के दाम बढ़ रहे थे, मीट और अदर जो भी चीजें हैं, वाइन, सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं. वीट जो बेसिक स्टेपल फूड है उसके भी दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी सबसे तो सस्ता है वीट, तो वीट का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है. ठीक है, मीट का कम गया, लेकिन वीट जो रोटी हम खाएंगे उसका तो कंजम्पशन ज्यादा होगा ना, तो उसको गिफन पैराडॉक्स का नाम दिया गया. अभी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व देखो, अभी दो तरह का हमारा जो मूवमेंट होता है फॉर डिमांड कर्व. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 नेचुरल. देखो एक मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. है तो ये क्या हो रहा है, डिमांड एक्सटेंड हो रहा है और ये डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. क्या हो रहा है, प्राइस की मूवमेंट ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है, और अकॉर्डिंगली क्वांटिटी डिमांडेड जो है बढ़ रही है, बढ़ रही है या घट रही है. राइट, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कौन सा बोला, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. तो क्या हो रहा है, देखो ये प्राइस में डिमांड इतना हाई है, प्राइस डिमांड क्या है यहाँ पर है, तो प्राइस गिरा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ा, वो तो प्राइस गिरा और डिमांड बढ़ा. इसका मतलब यहाँ पे जो रिलेशन है, सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ने देयर एग्जिस्ट एन इनडेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, हाँ डिमांड घट रहा है, प्राइस घट रही है, डिमांड बढ़ रही है. सो दिस कर्व मींस दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. ये तो एक ही डिमांड कर्व है ना, डिमांड कर्व में ही मूवमेंट हो रही है. डिमांड कर्व ऐसे जा रहा है, इसका मतलब एक्सटेंशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन. इस तरफ जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. तो इसका मेन फीचर क्या है इस डिमांड कर्व का, इस डिमांड कर्व का मेन फीचर है दैट अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम. अदर थिंग्स लाइक माय इनकम, मेरे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, प्राइस ऑफ दिस सब्स्टिट्यूट, दिस आर सेम. ठीक है, अभी देखो दूसरा कर्व दैट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व. ये वाला जो है शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है, ये हमारा डिमांड कर्व है. नाउ देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व. यहाँ पे तो हमें पता है प्राइस ऊपर या नीचे हो रही है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो प्राइस बराबर ही है, पर डिमांड कर्व ऊपर की तरफ चली गई ना. क्या क्वांटिटी डिमांड जो है 100 पापड़ से 200 हो गया, प्राइस तो सेम ही है. अच्छा, हाँ, 50 रुपया ही है प्राइस. देखो यहाँ तो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था, यहाँ तो प्राइस बराबर है, पर क्वांटिटी डिमांड चेंज हुआ ना. दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. नाउ दिस मूवमेंट अलोंग द डिमांड, हाँ, दिस इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड, चेंज इन. आप उसमें लिखे रहा, टेक्स्ट में लिख दीजिए तो हो जाएगा. अच्छा मैं इसे लिखूंगी, प्रैक्टिस हो रहा है. चेंज इन डिमांड एंड दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड. हुआ तो ये शिफ्ट जो है वो क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है. डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड तो बढ़ रहा है तो सबको पता है, यहाँ भी डिमांड बढ़ रहा था, डिमांड तो बढ़ रहा था ना, इधर से इधर हुआ. जरूरत है उनको, इसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है. अच्छा तो यहाँ पे जरूरत नहीं थी, बिना जरूरत के डिमांड बढ़ा इधर, सस्ता में मिल रहा था कोई भी ले लेगा ना. तो इधर भी तो इधर के क्यों डिमांड बढ़ा, तो सेम दाम में क्यों डिमांड बढ़ा. आप बोलिए तब समझ में आ जाएगा. मैं तो बोलूंगी, ऐसा तो है ना मैं तेरे ऊपर से छोड़ दूंगी. Here in this curve, because of change occurs due to price change. Other determinants of demand remains same, like income,
advertisement, price of the substitute, this remains same. और यहाँ पे जो है here इस कर्व में क्या हो रहा है देखो, price remains same and other determinants of the demand varies, like income changes. मेरा income change हो गया, मैं आगे जो सामान नहीं खरीद सकती तो मैं खरीद सकती हूँ, सिंपल सी बात है। दाम तुमको जितना रहना है रहो, मैं खरीदूंगी। पहले मेरे पास पैसे नहीं था, अभी मेरे पास पैसे हैं, तो क्या होगा, here other determinants are changing, that is why there is a shift in demand curve. Here there is only change in demand because other factors remain same. समझ आया? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी हाँ इलास्टिसिटी तो हाँ पढ़ाई